वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on the wind. छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। अरे बाप रे, अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, अरे बाप रे बाप, अरे दादा। क्या भैया बाबू जी? अरे बेटा आओ रोडिया से चल के आओ तनी। अरे हमारे ठंडा ज्यादा जल्दी बेटा। अरे दादा रे सांस फूलाता है दादा, अरे सांस फूलाता हो दादा। अरे बेटा क्या होता है? अरे बाप रे दादा, दुखाता है। बाबूजी खाना लिया होते कुछ खाए ले। अरे ना अरे कुछ खाए ले। चलो अच्छा ठीक बा, आराम करो, सवेरे हॉस्पिटल लेके चलो। अच्छा सुबह आराम में परेशान करे हैं। चलो सवेरे होता ले चलते ही हॉस्पिटल, सुबह तुम्हारी। क्या परेशानी है दादाजी? अरे कहा है डॉक्टर साहब, ये सब हमारे बत्तियां नहीं मानता। गोड़वा पूरा पैरवा दुखात रहा था, ऐसा फूला था, सांस पूरा बच्चा ही नहीं देखा होके लगा था। कब से आपको ऐसा आपको कब से है? लगभग 1 महीने से है। और इनको मतलब सांस इनकी फूलती है और
और इनको खांसी देख रहे हैं और इनको डॉक्टर साहब देख रहे हैं, इनका खांसी आ रही है और ये इनको नींद नहीं आती, थकावट भी इनको बहुत होता है, थोड़ा भी इधर उधर टहल लेते हैं तो थक जाते हैं। अच्छा। उसके बाद डॉक्टर साहब इनको नींद नहीं है तो रात में 2-3 बजे उठ जाते हैं और पूरी रात बीड़ी पीते हैं। अच्छा, स्मोकिंग भी करते हैं? बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब, बहुत बीड़ी तब बहुत ज्यादा पीते हैं, जितना पूरा गाँव मिल के पिएगा उतना ये अकेले पीते होंगे। खाना खा रहे हैं कि नहीं है? बहुत कम खाते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं। बीपी है ये सर? कितना है? 160/90। कम्बल हटा लीजिए दादाजी, थोड़ा सा हटाइए। बैठे रहिए, बैठे रहिए। सांस लीजिए, जोर से सांस लीजिए, छोड़िए, बस। थोड़ा सीधे बैठिए, छाती दुखाता है। सांस लीजिए, और जोर से, और जोर से। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ज्यादा इनको? देखिए, इनका बीपी बढ़ा हुआ है और इनकी थोड़ी सी उम्र भी हो गई है। उम्र के साथ साथ इनका जो बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी की वजह से इनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, उसमें कमी आ गई है। उसके वजह से इनको हम कुछ जांचें लिख दे रहे हैं, कुछ दवाइयां लिख दे रहे हैं, और दवाइयां और जांचों के साथ साथ इनको सुबह सुबह टहलाया करिए सुबह सुबह, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह, व्यायाम वगैरह इनको कराइए, हरी साग सब्जी खिलाइए। ठीक है दादाजी, आपको बीड़ी नहीं पीना है। क्या नहीं पीना है? बीड़ी नहीं है पिए क्या? हाँ, बीड़ी नहीं पीना है। हाँ, पता सुनो। और उसके बाद सुबह शाम आपको टहलना है। हाँ, सुबह शाम टहलना है, व्यायाम करना है, व्यायाम। और तेल मसाला आपको नहीं खाना है। तेल मसाला नहीं खाएंगे? ना तेल मसाला नहीं खाना है, हरी साग सब्जी खाना ही आपको। ठीक है, हम कुछ यहाँ पर दवा लिख दे रहे हैं, जांचें लिख दे रहे हैं, जांच करा लीजिएगा और आप दवा खाते रहिएगा। ठीक है, जैसा होगा फिर 15 दिन बाद आइएगा मेरे पास। बढ़िया से दवाई लिखल करी डॉक्टर साहब। जी दादाजी, आप आप उसकी परेशानी मत लीजिए, वो हम लिख देंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है? हाँ, ठीक बात है। देखिए, इनकी अब कुछ दवा लिख दी है, आप ये दवा ले लीजिए और इनको नमक कम खाना है। ठीक है, इनकी बीपी बढ़ी है, इसकी वजह से इनको नमक थोड़ा कम खाना है। ये हम दवा लिख दे रहे हैं। दवा में देखिए ये अश्वगंधा चूर्ण है, अश्वगंधा चूर्ण इनको ले लीजिएगा, और अश्वगंधा चूर्ण के साथ साथ सतावरी है, सतावरी रात में इनको दूध के साथ दीजिएगा। ठीक है, और गुड़ची आप लोगों गाँव मिलता होगा ना, गुड़ची, वो आप उसका क्वाथ बनाइएगा काढ़ा और उनको सुबह सुबह पिलाइएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये दवा नीचे फार्मेसी से आप ले लीजिएगा, इनको खिलाइए, 15 दिन बाद हमसे फिर मिलिएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। देखिए, इस दोनों को 2-2 चम्मच गर्म पानी के साथ सुबह शाम लेना है। इसको सिर्फ रात में सोते समय 2 चम्मच गर्म पानी के साथ लेना है, और इसको 2 ढक्कन रात में सोते समय लेना है। और च्यवनप्राश नहीं लाए आप? नहीं, घर पे पड़ा है मेरे। ठीक है, आप जाकर दे दीजिएगा 2-2 चम्मच उसको भी सुबह शाम। ठीक है। कैसे हैं? अब आराम बा डॉक्टर साहब, अब ठीक बात, निमन बात। बिल्कुल चिंता मत करिए, आराम हो जाएगा और आपको
हाँ आपन काम कर लेता नहीं। जांचें तो आपकी सब नॉर्मल है, जो हम जांचें लिखे थे वो जांचें आपकी नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और आप वो जो बीड़ी पीते थे आप छोड़ेंगे नहीं? नहीं ये है डॉक्टर साहब, इस समय बहुत कम कर दिए हैं। हाँ तो वो आप बीड़ी छोड़िए और एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं कि नहीं? जो व्यायाम हरी साग सब्जी खा रहे हैं? जी जी डॉक्टर साहब इनको दे रहे हैं। ठीक है, तो आपकी दवा जो है वही चलेगी, ठीक है, वही दवा चलेगी। आप जैसे आप सब अपना दिनचर्या था उसको आप फॉलो करिए, उसको आप करते रहिए जैसे आप करते थे, हरी साग सब्जी खाते थे और व्यायाम वगैरह करते थे, आपकी दवा वही चलेगी, ठीक है। दवा जब 15 दिन बाद फिर आप आइएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जो थोड़ा बहुत बचा है आप टेंशन मत लीजिए आप। थैंक यू डॉक्टर। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि मेरे जो पेशेंट थे उनको वो स्मोकिंग ज्यादा करते थे, मतलब धूम्रपान ज्यादा करते थे। धूम्रपान से होता क्या है कि बॉडी जब यंग स्टेज में रहती है तो उस जो लंग्स होता है, लंग्स के एल्वियोलाई में इन्फेक्शन कॉज करने लगता है, तो उस टाइम पता नहीं चलता है एडल्ट स्टेज में। और धीरे धीरे जब जीड़ा अवस्था आती है, जीरियाट्रिक पेशेंट मतलब जीरियाट्रिक जीड़ा अवस्था में जब जाते हैं, फेज जब जीरियाट्रिक में जाती है तो उसमें एल्वियोलाई में इन्फेक्शन कॉज होता है और वहां से प्लूरल इफ्यूजन मतलब फ्लूइड बनने लगता है लंग्स के प्लूरल कैविटी में। और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी जो बूस्टअप का काम करता है, वो इम्यूनिटी का क्षरण होने लगता है। और जो सेल्स काफी तेज से डिजनरेट होने लगती हैं और वो जितने तेज से डिजनरेट होती है उतने तेज से डिजनरेट होने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो ये सब सिम्टम होते हैं कि जब एडल्ट स्टेज से जीरिया फेज में जब जाते हैं पेशेंट और काफी स्मोकिंग और धूम्रपान वगैरह करते हैं तो काफी चेंजेज आते हैं बॉडी में, साइकोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेज आते हैं, ढेर सारी इलनेस आती है बॉडी में। तो इसके लिए मेरा आयुर्वेद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा दी जाती है जीरियाट्रिक पेशेंट के लिए, क्योंकि वो जीरियाट्रिक और वो एजिंग को कम करता है। जैसे आयुर्वेद में होता है कि आंवला का सेवन करना चाहिए, आंवला के साथ हरितकी का सेवन करना चाहिए। हरितकी बहुत सर्वश्रेष्ठ रसायन माना गया है हम लोगों के आयुर्वेद चिकित्सा में। उसके साथ साथ अश्वगंधा, जो कभी कभी पेशेंट चला जाता है, इंसोम्निया कंडीशन हो जाती है, नींद नहीं आती है, निद्रा बेचैनी हो जाती है, तो उसके लिए अश्वगंधा दिया जाता है। उसमें अनिद्रा के साथ साथ शारीरिक बल को भी हिष्ट पुष्ट करने का काम करता है। और उसके बाद अमृता दिया जाते हैं, उसको गुड़ची बोलते हैं। कभी कभी गांव में कोरोना काल में आप लोग देखे ही होंगे, उसका क्वाथ बनाकर लोग इम्यूनिटी को अपने बूस्टअप कर रहे थे। उससे भी क्या होता है कि जैसे जैसे एजिंग होती है उसके एजिंग को खत्म करने का काम भी ये सब करते हैं गुड़ची। और एक शंखपुष्पी होती है, ब्राह्मी होती है। शंखपुष्पी का मानसिक जो यादाश्त खत्म हो जाती है, साइकोलॉजिकल सिचुएशन आ जाती है, उसके लिए शंखपुष्पी यादाश्त को मेंटेन करने का काम करता है। और हम लोग के आयुर्वेद में सबसे अच्छा रसायन एक होता है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश करता क्या है कि आयुर्वेदिक बूस्टअप का काम करता है। ढेर सारी जितनी भी कंटाजियस डिजीज होती हैं उन सबको खत्म करने का काम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर जितने भी डिजीज है बॉडी को जितने भी डिजीज है उनको खत्म करता है और उसके साथ साथ हम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और आयुर्वेद जीरियाट्रिक मतलब जो वृद्धावस्था में आयुर्वेद सबसे सफल और बहुत सफल चिकित्सा मानी जाती है आयुर्वेद की। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह पटेल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे टीम के द्वारा एक छोटा सा वीडियो बनाया गया जीरियाट्रिक पॉपुलेशन पर, जिसमें कि दिखाया गया है कि व्यक्ति के शरीर में बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक जाने में किस प्रकार से मानसिक और शारीरिक चेंजेज आते हैं। और इन सब से बचने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा चिकित्सा है, रसायन दिया जाता है जिससे कि इन सबको कम किया जा सकता है। और उन्हें बताया गया है कि सुबह उठकर रोज टहलना चाहिए, योगा, प्राणायाम, आहार विहार और ऋतुचर्या दिनचर्या उनकी कैसी होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं सब सुझावों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय आयुर्वेदा।